हर रात सोने से पहले वो लड़की सबसे पहले अपने बाल काटती थी, फिर मोम का इस्तेमाल करके वो एक नकली विग बनाया करती थी। वो ऐसा करती थी क्योंकि उसे अंदेशा था कि कुछ बड़ा होगा, और सच में आधी रात को काले हाथों ने अचानक उसका मुंह बंद कर दिया। वह कोई अजनबी नहीं, तानाशा का सबसे बड़ा बेटा रिक्टस था। रिक्टस की गंदी नजर फ्यूरियोसा के बालों पर उस दिन पहले ही पड़ चुकी थी, पर सौभाग्य से फ्यूरियोसा तैयार थी। इसी तरह वह कमरे से भागने में कामयाब हो जाती है और जल्दी से थोड़ा मोटर ऑयल लेकर अपने पूरे चेहरे पर लगा लेती है। रिक्टस के पीछा करते ही फ्यूरियोसा गायब हो गई। उसे सामने सिर्फ एक 100 मीटर गहरी एक खाई ही दिखी। यह देखकर रिक्टस घबरा जाता है। वह तुरंत नकली विग फेंककर ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे नहीं पता था कि फ्यूरियोसा ठीक उसी समय उसके नीचे छिपी हुई थी। इस जीते जागते नर्क में जिंदा रहने के लिए फ्यूरियोसा एक मैकेनिक का भेष बना लेती है और दिन रात सबसे थकाऊ और खतरनाक काम करने लगती है। 8 साल के इंतजार के बाद आखिर उसे मौका मिल ही गया। तानाशाह ने घोषणा की कि वो और उसका दल बस्ती के बदले एक तेल रिफाइनरी के लिए 1000 किलोमीटर रेगिस्तान पार करेंगे। फ्यूरियोसा समझ जाती है कि भागने का यही उसका एकमात्र मौका है। उसने अपनी सारी गुप्त तैयारियां कर ली थी, लेकिन जाने से एक दिन पहले रिक्टस अचानक वहां आ जाता है। एक लड़की होने की अपनी पहचान छिपाने के लिए फ्यूरियोसा उन सालों में एक भी शब्द नहीं बोलती है। हर कोई सोचता है कि वह गूंगी है, लेकिन रिक्टस को कुछ शक होने लगता है। असल में सालों पहले फ्यूरियोसा ओएसिस नाम की जगह की एक राजकुमारी थी। यह एक ऐसी धरती थी जहां लोग शांति प्यार से रहते थे, मगर ओएसिस के बाहर की दुनिया बहुत पहले तबाह हो चुकी थी। बाहर लोग संसाधनों के लिए एक दूसरे को मार रहे थे, और एक दिन कुछ बिन बुलाए मेहमानों की वजह से सालों की शांति टूट गई। फ्यूरियोसा आड़ू तोड़ ही रही थी कि तभी उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो नकाबपोश लुटेरों का एक पूरा झुंड उसके सामने खड़ा था। फ्यूरियोसा घबरा गई। उसे डर था ओएसिस का राज खुला तो उसका घर खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उसने बहन को मां को आगाह करने भेजा और खुद चुपके से लुटेरों के पीछे चली गई। उसकी योजना उनकी मोटरसाइकिलों से ईंधन निकालने की थी ताकि वे और आगे न जा सके, लेकिन अगले ही पल लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। वे फ्यूरियोसा को रेगिस्तान की ओर ले जाने लगते हैं। इस बीच उसकी मां उसे बचाने के लिए निकलती है और कुछ लुटेरों को मार भी देती है, लेकिन वो फ्यूरियोसा को बचाने में नाकामयाब रहती है, जिसके बाद लुटेरे उसे पकड़कर अपने